आज हम लोग 2024 में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर, जो भौतिकी का है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बाकी आपको सारा चीज़ ये पढ़ लेना एग्जाम के व्यू से कि कितने क्वेश्चन है, टोटल कितने। जैसे यहाँ पर देखिए 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, 70 में से 35 का अपने का आंसर करना है। ऐसा नहीं कि हम 70 का 70 आंसर करने लगे, आपको ढूंढ करके वही क्वेश्चन का आंसर करना है जो आपको बढ़िया से याद है और आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट b से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। आपको y इजिकल टू आपसे बोला गया है कि y इजिकल टू जो है a डॉट b है, और ये किसका होता है, तो ये एंड गेट का होता है। किसका होता है, एंड का। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं हम लोग, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया। बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन का, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या है। इसको आपको ध्यान से देखना है कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो अपने पास 27 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एक 2, 2 तिया 6, जो रिमाइंडर मतलब शेष रहता है यहाँ लिखते हैं। उसके बाद आपको फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो 2 6 का 12, और बचा कितने अपने पास, एक, तो यहाँ लिखते हैं। फिर 2 से 2 तिया 6, शेष कितना बचा, 0, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। फिर 2 से 2 एक 2, शेष कितना बचा, 1, और आपको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिखना है। तो यहाँ से जो अपने को मिल गया, कितना मिला, 1 1 1 1 0 1 1, ये द्विआधारी में अपने को मिला 27, ये दार्शनिक संख्या में है, जिसका द्विआधारी में अपने को मिला, ये मिला अपने को 11011। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसमें 110 नहीं, 11011, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास है, करा कि पूर्ण तरंग, हाँ, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण दिष्टकारी होता है, तो पूर्ण दिष्टकारी में हम लोग को ध्यान होगा आपको कि यदि हम लोग इस तरह का वेव देते हैं, तो यहाँ पर ये 1 साइकिल है, तो ये इनपुट है, तो आउटपुट जो अपने को मिलता है पूर्ण में, वो ऐसा कुछ मिलता है। तो 2 बार रिपीट हो गया, एक ही टाइम कितने 2 बार रिपीट हो गया, इसीलिए ये आउटपुट वाला ग्राफ है और ये इनपुट का है। तो कितनों की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण दिष्टकारी है उसमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है, आउटपुट का जो आवृत्ति होता है वो 2 गुना होता है। लेकिन अर्ध दिष्टकारी में क्या होता है, सेम रहता है, कोई नहीं। यदि इसी का, ये किसका है, ये फुल वेव का है, ये फुल वेव का है, फुल वेव रेक्टिफायर का है, फुल वेव दिष्टकारी का है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ये ग्राफ होता है। यदि आधा के लिए बोला जाए तो ये कुछ इस तरह का बनता है। तो यहाँ से ये होता है, फिर यहाँ 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण में क्या होता है कि आवृत्ति 2 गुना होता है, और आधा में क्या होता है, आवृत्ति सेम रहता है। अभी हमको पूर्ण दिष्टकारी का बात किया जा रहा है, तो हम बात करते हैं 50 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का, करा वैसे युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों के लिए कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, उसको मोडेम कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, कह रहा है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो ये 36,000 किलोमीटर होता है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं हम लोग, कह रहा है कि संकीर्णन का मापन किया जाता है। कह रहा है संकीर्णन को हम लोग किस में मापते हैं, तो इसको डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का, कह रहा है एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। कह रहा है चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, ध्यान से सुनिएगा, चुंबक और चालक के बीच में आपेक्षिक गति होना चाहिए। तो चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होगा तभी हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक सेकेंड, हाँ,
देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है विक्षेप मतलब थीटा का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को यदि हमें एमीटर में बदलना है तो मान के चलते कि हमारे पास ये है गैल्वेनोमीटर, और यदि इसको हमको एमीटर में बदलना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग समांतर में स्मॉल प्रतिरोध मतलब छोटा सा प्रतिरोध को जोड़ते हैं। छोटा सा प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसी को शंट भी कहा जाता है। छोटा सा प्रतिरोध को जोड़ना, तो हम लोग देखते हैं समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के। करें कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, सबसे पहले समझिए वृत्ताकार कुंडली ये एक है तो इसको हम लोग कहते हैं ये एक फेरा है, और यदि फेरों की संख्या एक से अधिक हो जाए तो इसको कहते हैं कुंडली। तो इसमें जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वो सतह के लंबवत या तो ऐसे होगा, करंट ऐसे चलेगा तो बाहर की तरफ होगा। करंट यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बी का जो डायरेक्शन होगा बाहर की ओर, और यदि करंट क्लॉकवाइज होगा तो बी का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की ओर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो या तो लंबवत होगा, सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि लंबवत होगा। तो कुंडली तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। कह रहा है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़े में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम लोग चुंबक को एन बराबर टुकड़ों में काट देंगे तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो एम बाई एन होगा। चाहे आप चुंबक को, ध्यान से सुनिएगा, या तो लंबाई के लंबवत काटिए या लंबाई के समांतर काटिए, आपको कैसे भी काटिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइथिल प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास है। कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो चुंबकीय विभव का जो मान होता है वो होता है V इजिकल टू म्यू नोट बाय 4 पाई और एम बाई आर होता है। तो ये होता है, अपने को ध्यान से सुनिए, किसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 का अपने पास जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, तो ये अपने पास है कि 1/रूट अंदर म्यू नोट और अपसाइलन 0 ये लिखा, और ये होता है प्रकाश का वेग निर्वात में। जो हम लोग पढ़ के रखे हैं कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा अपने को कि बताइए ये इसका मान कितना होगा। इसका मान कितना अपने पास है, जो प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 गुना 10⁸ यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है तो नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ है अपने पास सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन ये बचता है अपने पास, देखते हैं ये क्या लिखा है, 3 गुना 10⁻10 सेंटीमीटर लिखल है। तो इसको यदि हम लोग चेंज करें तो 3 गुना 10⁸8, और यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ऐड हो जाएगा तो 10 मीटर अब सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो अपने पास जो करेक्ट आंसर है वो है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास है, कह रहा है एक समान चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं कि जो एफ का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू भी बी साइन थीटा। अब आपको ध्यान से सुनना है कि बोला गया आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र बी और बल रेखाओं समांतर है, मतलब अपने को बोला गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है। समांतर मतलब अपने को बोला है कि ये बी है और इसी के समांतर भी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है वो इसके समांतर है। मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया 0। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे थीटा का वैल्यू 0 तो ये मिलेगा अपने को क्यू भी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसीलिए कुल बल कितना मिल गया इसके ऊपर में 0, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, कहा कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज
की प्रकृति होगी, ये समांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का पूछा है। बल आघूर्ण को टॉ से लिखते हैं और ये होता है, अपने को ध्यान रखना है कि ये होता है एम क्रॉस बी होता है। तो एम क्रॉस बी, और या इसी को लिखेंगे हम लोग एम बी साइन थीटा। तो हम लोग देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में एम क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए है, तो 18 का ए हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। कह रहा है कि स्वयं प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, ये होता है हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कि धातु के बने किसी गोलक गोलक के चुंबकीय क्षेत्र बी में दोलन करने पर उसका दोलन गति होता है अवमंदित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। कर डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का। करा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है, ये कैसा प्रतिबिंब बनता है? एक सेकंड, क्या फोन कर दे। अपने पास जो क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, क्वेश्चन में अपने पास है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है, हाँ ध्यान सुनिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है ये आपको याद रखना है, आभासी और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। कह रहा है मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का। करा उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं। कह रहा है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है, तो प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का। कह रहा है कि दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का। कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध में कहे जाते हैं जब उसकी कलाएं समान होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं। करा कि डी ब्रॉगली तरंगधार्य होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि डी ब्रॉगली तरंगधार्य जो होता है ये होता है एच बाई पी, और पी जो होता है ये संवेग होता है, तो पी को हम लोग लिखते हैं एम इंटू भी। तो यहाँ से लेमडा जो मिलेगा एच बाई एम भी मिल जाएगा। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में लेमडा इजकल टू एच बाई एम बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है, तो ध्यान रखिएगा डीसी को ये बंद कर देता है, ब्लॉक करता है। ये डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को ही सिर्फ पास करने देता है अपने से। तो किस कह रहा है कि एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध मतलब रोका जाता है, तो ये डीसी को रोका जाता है। तो 29 का हो गया बी। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का। कह रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं। कह रहा है उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। तो हमको पता है, आपको ध्यान से सुनना है। हम जानते हैं कि P इजकल टू जो होता है ये होता है वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आर को इधर भेज दे तो आर इजकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। अब हम लोग बात करते हैं कि 40 वाट के लिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 40 वाट का जो बल्ब है उसके लिए मान लेते हैं कि इसके लिए जो प्रतिरोध है वो है R1, और ये कितना होगा वी स्क्वायर। तो इसके लिए भी अपने को 220 वोल्ट दे रखा है, तो हम लोग लिखते हैं कि 220 का स्क्वायर बाई 40, ये मिला अपने को। ठीक, हम लोग अब बात करें हम लोग 60 वाट के लिए। यदि हम लोग 60 वाट के बल्ब का बात करें, मान लेते इसका जो प्रतिरोध है R2, और ये मिलेगा अपने को 220, क्योंकि भी तो इसके लिए भी वही है, और डिवाइडेड बाय कितना है 60। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया अपने से कि R1 बाई R2, यदि हम लोग सोल्व करें तो ये मिलेगा 220 का स्क्वायर बाई 40 पूरा डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर बाई 60।
अब यदि हम लोग ध्यान से देखें 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर खत्म हो गया। अब यदि इसको लिखे तो 60/40 जो मिला अपने को यहाँ से कि R1/R2 जो मिला अपने को 60/40 मिला। ये से ये खत्म, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये मिला 3/2। यहाँ से हम लोग बात करें तो 3:2। अब देखिए ढूंढ करके 3:2 किसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का। करा किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होता है। तो हमें पता है कि जो विद्युत चालकता होता है, जो विद्युत चालकता होता है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। जो विद्युत हाँ, ध्यान दीजिएगा अपने पास है कि किसी तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर दे रखा है अपने को, ये दे रखा है कि 500 ओम है। पूछा कि चालकता मतलब सिग्मा पूछा गया है, चालकता सिग्मा पूछा गया, ये होता है 1/r। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो 1/500 मतलब 1/5 इंटू 10⁻²। इसको यदि सोल्व करें तो 0.2 इंटू 10⁻²। यदि इसको और सोल्व कर लें तो 0.20 और आ जाएगा इतना ओम। तो ये आप सॉरी ओम है, ओम इनवर्स, क्योंकि इसका रिवर्स है तो ये क्या होता है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स। ये देखिए ढूंढ करके किसमें ऑप्शन में है, अपने पास 0.002, 0.002। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में, तो 0.002 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 32 का। करा कि एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में यदि में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, करा अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। अधिकतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, पूछा गया अपने से। तो हम लोग देखते हैं, इधर कह रहा है कि एन समान प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में यदि हम लोग जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जो आर समतुल्य मिलता है, आर समतुल्य जो मिलेगा, आर श्रेणी लिख दिया हमने, वो सीधा सीधा क्या होता है कि एड होता है, आर प्लस डॉट 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 कितने तक जाएगा, एन टाइम्स जाएगा, एन बार, है ना। यदि इसको लिखे तो ये मिल जाएगा अपने को एन आर। और यही यदि समांतर में बात करें हम लोग तो जो आर समांतर मिलेगा अपने को, ये मिलेगा अपने को R/N मिलेगा। अब दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो आर सीरीज बाय आर पैरेलल यदि बात करें हम लोग तो ये मिलेगा अपने को एन आर बटा में R/N। तो आर से आर खत्म, n ये मिल गया अपने को एन स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन में है एन स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी में है एन स्क्वायर। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में है कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो तार में होता विद्युत धारा को मान को घटाना चाहिए, इसके तार में धारा का मान घटाना होगा और इसके तार की लंबाई को बढ़ाना होगा। मतलब सी, बी और डी इनका दोनों आंसर करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 का बात करें, करा वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम मतलब केवीएल का बात कर रहा अपने से कि केवीएल, और ये होता ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, तो ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर सी। और यदि फर्स्ट नियम का बात करता तो वो होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, फिर बी आंसर होता। अभी द्वितीय बात कर रहा है कि द्वितीय नियम जो होता है वो केवीएल होता है, और ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करा, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है। बोला गया कौन सा नहीं, तो टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। पूछा गया अपने से कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग, कह रहा है कि 36 में कह रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व का बात कर रहा अपने को, कह रहा है कि रैखिक घनत्व का मात्रक है, और रैखिक घनत्व को हम लोग लेमडा से लिखते हैं, और याद होगा ये होता है Q/L। Q का मात्रक कूलम होता है, L का मात्रक मीटर होता है, तो कूलम पर मीटर या सीएम इनवर्स मिला अपने को सीएम के पावर में -1। तो सीएम इनवर्स देखिए, या कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का।
क्वेश्चन नंबर 37 का बात करते हैं, करा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि F इक्वल टू जो होता है, सॉरी, ई इजकल टू जो होता है ये होता है एफ बाई क्यू, और एफ बराबर क्या होता है एम ए। यदि हम लोग निकालें तो एम का होता है के जी और ए है एक्सलरेशन, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यदि इसको हम लोग डायमेंशन लिखे तो के जी को कैपिटल एम लिखेंगे, एम को एल लिखेंगे, एस को टी लिखेंगे, तो टी टू दी पावर -2 ये किसका मिला, बल का मिला। और क्यू का हम जानते हैं कि एटी या आई टी होता है। तो यदि हम इसको और सोल्व कर ले तो ये मिलेगा एम एल टी के पावर -2 बाई ए टी। यदि इसको हम और सोल्व करें तो मिलेगा एम एल और टी के पावर में -2 और एक और चला जाएगा तो -3 और ए इनवर्स। तो अब देखिए ध्यान से ये कौन सा ऑप्शन में है, एम एल टी के पावर में -3 और ए के पावर में -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 का, करा के 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Q बराबर दे रखा है अपने को 8 कूलम, और Q इक्वल टू क्वांटम इक्वेशन से हम समझते हैं कि ये होता है n इंटू ई के बराबर, ये मिला 8। अब यदि हम यहाँ से n निकाले तो ये मिलेगा 8 बटा ई, मतलब 8 बटा में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यदि इसको सोल्व करें तो 8 बटा 1.6 ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस से अब प्लस हो जाएगा। अब यदि इसको हम लोग सोल्व करें तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, 16 पंचे 80, तो यहाँ मिला 5 इंटू 10 टू द पावर 19। कोई संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वह 5 इंटू 10 टू द पावर 19, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का, एकदम ध्यान देना आपको कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत वैद्युत काट दीजिए उसको। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, आपको ध्यान से सुनना है कि जो अपने पास है, ये बोला है कि ये अपने पास है 5 कूलम, और यहाँ पर जो अपने पास है ये -5 कूलम है। बीच का डिस्टेंस को हम लोग 2a मानते थे। तो आपको ध्यान रखना है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। 2a इंटू क्यू का मतलब है कि इनके बीच का डिस्टेंस लेना है और किसी एक आवेश का परिमाण पकड़ना है। तभी 2a का जो वैल्यू दे रखा है वो अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान रखिएगा। 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 गुना 10 के पावर में -2 मीटर। ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2a का वैल्यू इतना हो गया, इंटू चार्ज का वैल्यू अपने पास 5 दे रखा है, तो 5 5 25 गुना 10 के पावर में -2, ये मिला अपने को p का वैल्यू। अब यूनिट जो इसका होगा वो होगा कूलम, कूलम इंटू मीटर सीएम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का, कहा कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा कि बोला गया कि धातु का कोई भी गोला होगा, यदि इसके ऊपर में हम लोग आवेश देते तो वो मान लो पॉजिटिव चार्ज हम इनको दे दिए, ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सतह के ऊपर में चला जाता है। सारा चार्ज सतह के ऊपर में चला जाता है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो लिखे ऑप्शन नंबर डी कि सर्वत्र शून्य रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का, करा एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, करा कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम जानते हैं कि गॉस के नियम से जानते हैं कि जो फाई होता है ये होता है क्यू अंदर या क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब आपको ध्यान देना कि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव का मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर के वीडियो में यहाँ पर समझा है, ऊपर के प्रश्न में यहाँ पर ये अपने पास वैद्युत द्विध्रुव है। यदि इसका कुल चार्ज को हम जोड़े तो +5 और -5 मिलकर के 0 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर -q और यहाँ पर +q, इस पूरा सिस्टम को कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। अब इसका यदि कुल चार्ज का बात करें तो q बराबर होगा -q + q, ये मिलेगा 0। अब यहाँ पर हम टोटल चार्ज रख दें इस तरह से, कितने हैं, n है। कितने हैं, n है। n वैद्युत द्विध्रुव है। यदि हम लोग q को n से गुना भी कर लें, हम लोग q को, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग, हाँ, हाँ,
यदि हम लोग इसको q इक्वल टू मिला 0, अब यदि इसको हम n द्विध्रुव n से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो q का वैल्यू कितना मिलेगा अपने को 0 मिलेगा। अब यदि यहाँ पर हम लोग रख देते हैं तो 0 बाय एप्सिलॉन 0 ये क्या होगा 0, तो जो फ्लक्स का वैल्यू मिला अपने को कितना मिला 0, तो अपने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का ध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो एकदम ध्यान रखना है कि विद्युत विभव जो होता है अपने को पूछा गया किसमें, निरक्षीय स्थिति में। कौन सा स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में जो होता है वो शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 42 का सी हो गया। बात करते हैं हम लोग 43 का करार प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 का, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, ये होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 45 का, कह रहा है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू मापा जाता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माना जाता है, मूल औसत वर्ग मान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 पर बात करते हैं, यदि डीएस क्षेत्रफल से क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो, तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो वैल्यू होता है ये होता है बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू इन्होंने बोला है कि थीटा जो है 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर तो मिलेगा बी डी एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को तो 0 कर देगा, फाई का वैल्यू कितना मिला 0, मतलब शून्य होता है। बात करते हैं, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं 47 का, करा कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा प्रतिबाधा एक तरह का क्या है, प्रतिरोध ही है, तो प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध ही होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का, करा एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान पूछा गया। कौन सा मान पूछा गया, माध्य मान। तो माध्य मान अपने को पूछा गया है, माध्य मान। तो अब बात कर लेते हैं, हाँ माध्यमान एक पूरे चक्र में, मान लेते हैं कि अपने पास जो एसी सिग्नल है वो एसी सिग्नल साइन का कर्व है। देखिए यहाँ से लेकर के एक पूरा चक्र यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का बात करते हैं, तो यहाँ तक में जितना ये पॉजिटिव है उतने ये नेगेटिव होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना देगा, टोटल 0 देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 48 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 का, करा यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तब शक्ति गुणांक याद रखिएगा कॉस फाई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉस फाई। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 में करा कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय करता है, ये प्रतिरोध व्यय करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 51 का, करा एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण अपने पास दे रखा है इतना, आई इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति पूछा गया अपने से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपने पास जो समीकरण दे रखा है आई इक्वल टू वो दे रखा है 0.6 साइन 100 पाई टी, और जो होता है ये अपने पास ये होता है आई इक्वल टू आई नोट आ साइन ओमेगा टी। यदि हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन कर ले तो यहाँ से अपने को दिख रहा होगा कि 100 पाई टी बराबर ओमेगा टी, टी से टी खत्म, तो ओमेगा बराबर मिला अपने को 100 पाई, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो ये मिला अपने को 100 पाई। अब देखिए यहाँ से पाई खत्म, यहाँ से हम एफ निकाले तो 100/2, ये मिलेगा अपने को 50, और फ्रीक्वेंसी है तो हर्ज में मिलेगा, तो 50 हर्ज। तो अपने को मिल गया फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 50 हर्ज। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 51 का। बात करते हैं हम लोग 52 का, कारक के विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाला धारा है डीसी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये अवतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, ये P1 प्लस P2 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 55 का, क्वेश्चन नंबर 55 का, कह रहा अपने पास की किस किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो हम लोग भिबजियोर पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं बैजानी पिनाला पढ़े हैं, तो बैगनी रंग का सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। तो अभी पूछा गया आपसे कि कम किस, सबसे कम, तो किसका होगा, बैगनी रंग का। 55 का ए करेक्ट है। कह इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन के कारण होता है, और
वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण ये तीनों घटना होता है इंद्रधनुष के लिए। तो अभी इसमें से सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर अपने पास परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी होता है, तो परावर्तन यदि होता, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण ये तीनों इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है। तभी सी और डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। बात करते हैं हम लोग 57 का कारण, एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगा। ध्यान सुनिएगा। तो हम जानते हैं इसमें जो यदि 5 वोल्ट से यदि इसको हम त्वरित करते हैं तब जो होता है, तो याद होगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है Q इंटू वी, और ये भी है त्वरित विभवांतर, ये भी है त्वरित विभवांतर है, ये भी क्या है, त्वरित विभवांतर। तो अभी अपने पास जो बोला गया 5 वोल्ट, तो भी का वैल्यू दे रखा है 5, और इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंटू 5, ये मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का, करा विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध होता है, तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 का, करा आर दूरी पर रखे वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद आपको ध्यान रखना है, जो U होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, वो होता है P1 इंटू P2 बाई आर के पावर में 3 का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो U जो अपने को दिख रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती आर के पावर में 3, या U समानुपाती आर के पावर में -3, इसका दिख रहा है -3 का। तो U आर के पावर -3 का समानुपाती है, या आर के पावर में 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। तो आर के पावर में -3 यहाँ लिखा हुआ है। अब पूछा है कि अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 का, कारक कि पिको फैराड मात्रक है। तो पिको फैराड, पिको से छोड़ दीजिए, अपने को मतलब है फैराड से। फैराड किसका मात्रक है, संधारित्र का मात्रक है, मतलब वैद्युत धारिता का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 61 का, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता। पूछा है कि निर्भर नहीं करता, तो निर्भर किस पर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 62 का बात करते हैं, अपने पास एक एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रो फैराडे है, करा उसकी त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं 4 इंटू 3.14, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू आर, आर अपने को निकालना है, और C अपने को गिवन है कि 1 माइक्रो फैराडे, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ से यदि हम लोग आर के लिए सोल्व करें तो ये मिलेगा 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85, और बट्टा में अपने को मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस, सॉरी, आर का वैल्यू अपने से पूछा गया है, तो अपने को आर का वैल्यू पूछा गया है, एक सेकंड, यहाँ से यदि हम लोग आर को निकालें तो आर बराबर मिला 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85। अब यदि इसको हम लोग सोल्व करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अपने को क्या करना है, सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अपना कितना है, तो 62 है, इसको अपने को सोल्व करना है। तो सोल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए फोन थोड़ा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कितना आता है, 10 टू द पावर -6 4 पाई एप्सिलॉन 0, अच्छा 8.85 इंटू, यहाँ पर इसका वैल्यू भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू होता है अपने को एप्सिलॉन 0 का 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू आर। यदि यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर -12, इसको हम लोग और सोल्व करें तो 10 टू द पावर -6 ये ऊपर चला जाएगा, तो +12, और डिवाइड में अपने को कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 4 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको इसको, और इसको मल्टीप्लाई किया अपने पास तो ये मिला 12.56 इंटू 8.85, ये यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 12.56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8.85 से, तो ये मिल जाएगा आपको 10 टू द पावर 12, सॉरी 6, और ये कितना हो जाएगा
ये यहाँ पर मिलेगा मिलेगा 10⁻6 और डिवाइड में मिलेगा अपने को, ये मिला अपने को 111.156। यदि इसको हम लोग और सोल्व कर लें तो हम इसको सोल्व कर लेते, लिखते हैं कि 1/111.15 इंटू 10⁻6। तो 1 में डिवाइड कर लेते हैं, इतना से देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो 1/111.15 ये मिलेगा अपने को, ये मिला 0.0089 इंटू 10⁻6। तो अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, 0.0089 को लगभग 9 लिख लेते हैं हम लोग, इंटू 10⁻6। यहाँ से 3 जीरो को इधर माइनस कर लेते हैं, तो ये मिलेगा 9 इंटू 10⁻6 में से 3 चला गया तो मिलेगा 3। अब 9 इंटू 10⁻3 ये मिला अपने को मीटर में, ये क्या मिल गया मीटर में। तो मीटर में देखते हैं 9 इंटू 10⁻3, तो 9 इंटू 10⁻3 मीटर में कहीं भी नहीं है, किलोमीटर में दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 10⁻3 मीटर को 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये मिला अपने को 9 इंटू 10⁻3 है, इसको हम लोग किलोमीटर लिख सकते हैं, तो मिलेगा अपने को 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 62 का, हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं हम लोग 63 का, कह रहा है किसी धातु का पराविद्युतांक होता है इनफाइनाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 64 का, कह रहा फोटो सेल आधारित है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग कैथोड किरणें समूह होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होता है, तो ध्यान रखना Ln2/λ होता है। ये जो होता है T½ ये होता है Ln2/λ। यदि इसको हम लोग सोल्व करें तो Ln2 का वैल्यू होता है 0.6931 बाई लेमडा। तो देखिए 0.693 बाई लेमडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 का, कह रहा है कि क्षय गुणांक की SI मात्रक होता है, तो क्षय गुणांक कैसा मात्रक 1/सेकेंड होता है या सेकेंड इनवर्स। ध्यान से सुनिएगा, ये होता है 1/सेकेंड होता है, मतलब सेकेंड इनवर्स होता है, और सेकेंड इनवर्स को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बात करते हैं हम लोग 68 का, कह रहा है कि 90Th230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग पढ़े कि n बराबर होता है अपने पास Z-A। तो Z कितना अपने पास है 230 और माइनस A कितना है 290, परमाणु संख्या, ये परमाणु भार है, ये परमाणु संख्या। तो 0 में से 0 गया 0, 13 में से 9 गया, तो 9 4 13 1 140, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 69 का, करा पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। याद होगा फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने देखा है, तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था हम लोगों ने, मतलब दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। निवेश वोल्टेज तथा धारा को बढ़ाने वाला यंत्र को कहा जाता है, तो प्रवर्धक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह से हम लोगों ने 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देख लिया है। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, इसको देखना है। यदि कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग देखेंगे कि क्या उसको क्या गलत है, उसमें क्या मिस्टेक हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पास है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों को लिखें, प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं, द्विआधारी संख्या, डब्ल्यू तथा फैक्स का व्याख्या करें, वाटहीन धारा क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, फोटो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इसी को कहते हैं शॉर्ट में, पूछा गया है, इसका एक उपयोग लिखें। क्लास ये सब क्वेश्चन आपके पास है, कोशिश करिए कभी जो लास्ट टाइम है आप इस क्वेश्चन को जरूर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़ के जाइएगा। आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए, तो आप जरूर इसको बार बार पढ़ करके जाइए, कम से कम 5-6 साल का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा के सारा बना करके जाइए। उम्मीद है कि 99% उम्मीद है कि आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपका रिपीट होने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो 2 नंबर वाले हो या 5 नंबर वाले हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में 2023 का क्वेश्चन बैंक लाएंगे, कोशिश करेंगे हम लोग जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट दिया गया है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्कशन कर लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए थैंक यू।